मैं पुरानी बात नहीं कह रहा, औरंगजेब और बाबर उधर नहीं जा रहा, बहुत दूर चला जाता हूँ, फिर वापस आना मुश्किल होता, टाइम कम है। मैं आज़ादी 15 अगस्त से बात करता हूँ, 1947 से। जो लोग 72-73 साल में गरीब मुसलमान को राहत नहीं दे पाए, वक्त पर काबिज लोग, उनकी किसी सलाह को नहीं सुना जाना चाहिए। वो ईमानदार होते, वो सक्षम होते तो गरीब मुसलमान के लिए बेहतरी का रास्ता खोल दिया होता अब तक। इसका मतलब उनकी नीयत में खोट रही। या आप ये चाहते हो कि ये खोट चलती रहे? यही कहा जा रहा है कि मोदी की नीयत पे भरोसा नहीं। इसका मतलब क्या है प्रकारांतर से? जो नहीं कहा जा रहा, बोले जैसा है वैसा चलने दो यार, तुमको क्या तकलीफ है, हम खाक मार रहे हैं, मौज ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मैं फिर कह दूं, जमीन वक्फ की हो, किसी की हो, उस पर बोर्ड कुछ लगा हो, आजम भाई सबके लिए कह रहा हूं, प्रथमतः और अंतिम तौर पर, फर्स्टली एंड लास्टली, वो जमीन लैंड बिलोंग्स टू भारत। ये जान लीजिए, पहले भारत है, फिर हिंदू मुसलमान वक्फ मठ मंदिर, ये दुनिया का जितना तामझाम है सब बाद में है। इसको भारत से ऊपर लादने की कोशिश नहीं करो। बोले सरकार चोर दरवाजा, अरे चोर दरवाजा क्यों भाई? जो चीज संसद में आ रही है वो चोर दरवाजा है? गजब है। चोर दरवाजा वो होता है कि रात में कलेक्टर ने बुलाया और कहा मौलाना साहब यहां दस्तखत करो, चुप जाओ, ज्यादा बोलना नहीं, बोलो तो बंद कर देंगे, क्या? वो चोर दरवाजा होता है। ये तो डंका बजा के आ रहा है, गाजे बाजी से संशोधन हो रहा है भाई। मनीष जी, ये लोकतंत्र में ये चोर दरवाजा, संसद चोर दरवाजा है क्या? ये तो मुनादी करके बदलाव ला रहा है देश, और देश चाहेगा तभी बदलाव आएगा। देश का मतलब देश के चुने हुए लोगों की बहुसंख्यक संख्या, मेजॉरिटी चाहेगी तभी ना बदलेगा कानून। तो वो देश की इच्छा क्यों नहीं मानी जाएगी? अमिताभ जी, ये देश की इच्छा है, लेकिन इसके अंदर इतनी परतें बिछी हुई है ना कि डर उससे है कि खुलेगा ये। जब ये खुलेगा तो एक ये जिन्न की तरह खुलेगा कि आखिर इन संपत्तियों के मालिक कौन है, कौन इनके पैसे का मजा ले रहे हैं। जब उसकी जांच होगी, ये डर उसके लिए पैदा हुआ है, क्योंकि सब इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, सबका कोई ना कोई हित इन्वॉल्व है। अगर किसी को इससे फायदा नहीं हो रहा तो इस बदलाव का विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध, बदलाव तो फायदे के लिए ही हो रहा है ना, कि एक विशेष कौम को इससे फायदा पहुंचाया जाएगा जो अब तक उसे नहीं मिल रहा। अब अगर उसे फायदा नहीं मिल रहा और पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है तो विरोध क्यों? विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको फायदा मिल रहा है। हमें आपको चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिलेंगे कि इन प्रॉपर्टियों को पीछे से यूज कौन कर रहे हैं, इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, और इनके फायदे कौन आज तक ले रहे थे जो जनता की नॉलेज में नहीं था। इसी बात का डर विपक्ष को सता रहा है कि जब एक विशेष समुदाय को यह पता चलेगा ना कि हमारे संग क्या हो रहा था, कैसे हमारा ट्रीटमेंट हो रहा था, कैसे हमें सामाजिक तौर से पीछे करा जा रहा था, और हमारी संपत्तियों का लाभ, इसके रेवेन्यू का लाभ कुछ विशेष लोग ले रहे थे, और वही हमारे धर्म के ठेकेदार बने हुए थे कि तुम हमेशा हमारे पीछे चलो, क्योंकि अगर तुम संपन्न हो जाओगे तो फिर हमें तुम्हें वोट देना बंद कर दोगे, तुम्हें अच्छे भले की समझ हो जाएगी। अगर कोई चीज का ऑडिट होता है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई तभी है जब उस ऑडिट से ये डर है कि इसमें कोई चोरी पकड़ी जाएगी। अगर चोरी नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता उसका डर क्या है। और मुस्लिम समाज को खुल के आगे आना चाहिए था कि इसमें जो गड़बड़ियां हैं, जैसे आप कह रहे थे कि आपको लग रहा था कि धर्मगुरु इसका स्वागत करेंगे, कि आप इनकी गड़बड़ियों को दूर करिए और नीचे की पायदान तक इनके बेनिफिट्स को पहुंचाने का रास्ता बनाइए। आजम भाई, मैंने पूरा बिल पढ़ा, प्रपोज बिल, हिंदी में भी पढ़ा, अंग्रेजी में भी पढ़ा। उसमें कहीं ये ऐसा क्लॉज नहीं डाला गया कि फिर अगर ऐसी स्थिति बनी तो वो सरकार अपने अधीन ले लेगी जमीन, क्या, और उस पर होटल बना देगी जो कहा जा रहा है? या डिस्को क्लब बना देगी। ऐसा कहीं नहीं है। जमीन वक्फ की ही रहेगी। पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक यही लिखा है, क्या? हाँ, घपला घोटाले पर ताला लग जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक एक इंच जमीन का हिसाब होगा, डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, मुतवल्ली के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। हमने मुतवल्लियों का खेल तो 75 साल देख लिया, क्या देख लिया ना? बल्ली बल्ले उनकी, बल्ले बल्ले हो रही मुतवल्ली की।
रज्जाक और रहीम तो फिर भी वही खड़े जहां पहले 70 साल पहले खड़े थे। वक्फ फला फूला। वक्फ की जमीन 10 साल में या कितने में आंकड़ा देख रहा था, दूनी हो गई। मुसलमानों की गरीबी पे कोई असर पड़ा क्या आजम खान साहब? क्यों नहीं पड़ा? मुझे आप वो 5 करोड़ मुसलमान ही बता दीजिए कि भैया ये 5 करोड़ मुसलमान है सरसब्ज हो गए जिस दिन से वक्फ की जमीन दूनी हुई। जमीन दूनी होना बहुत बड़ी चीज होती भाई। आजम खान साहब। अमिताभ जी जो वर्तमान कानून है, क्या वो सरकार को रोक रहे थे कि आप डिजिटलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं? जो चीज थी, हम बार बार हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, जो व्यवस्था थी उसमें सरकार ने क्या किया? उसमें सरकार ने कोई हस्तक्षेप करने के, राज्य सरकारों को ये पावर था, तो राज्य सरकारें उसमें करी क्या? ये तो सवाल तो ये है ना। आज डिजिटलाइजेशन, सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा था कि डिजिटलाइजेशन होगा, कई साल पहले की ये स्कीम आई थी, लेकिन उसपे हुआ ही नहीं काम। जो सरकार काम अधिकारी है, मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, उसे काम करना चाहिए था, काम नहीं किया। और ये गलत फहमी है कि आपकी जमीन को वक्फ में कोई नहीं दे सकता है। अभी भी सर्वे कमिश्नर होता है जो स्टेट का ऑफिसर होता है, वो रिकमेंडेशन करता है, जाता है, देखता है और कागज पत्र चेक करता है, फिर जाके वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड होती है। लेकिन गलत फहमी क्या फैलाई गई है, मीडिया रिपोर्ट क्या है, कोई किसी की चाहे तो वो वक्फ में रजिस्टर्ड करा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज के डेट में भी ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने आपसे शुरू में कहा, सरकार की नीयत अच्छी होती तो वर्तमान कानूनों में भी सरकार ने वो किया होता, कुछ काम किया होता, और उसके बाद वो कहती देखिए ये बाधाएं आ रही हैं, इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें जो एक्ट है उसमें बदलाव चाहिए। यकीनन मुस्लिम समाज को इससे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि हाँ कुछ काम करके कुछ और करने के लिए जाती तो शायद मुस्लिम समाज इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ जमीन अडानी, अंबानी और रामदेव को दे दी गई है। सेना की जमीन 13,000 एकड़, और ये अखबारों में छपा है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं। अगर मनीष जी चाहे गूगल में जब तक सर्च कर लें, 13,000 एकड़ जमीन दी गई है। तो क्या जमीनें इसी तरह से लेके कारपोरेट घरानों के लिए सरकार रास्ता खोल रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रेलवे की जमीनें दी है सरकार ने और सेना की जमीनें सरकार कारपोरेट घरानों को दे रही है। आजम भाई रुकना होगा, आजम भाई रुकना होगा। ये बीजेपी देखेगी कहाँ किसकी जमीन दी, सेना की दी, रेल की दी, लेकिन सरकारों में जमीन देने का नवाबी शौक पुराना रहा है मौलाना साहब। क्या हाँ हो तो रहा है, बिल्कुल रहा है। मैं अभी नाम लेना शुरू करूंगा तो बवाल मच जाएगा यहीं टीवी पे। मचाना नहीं चाहता, सब मेरे मित्र हो। नहीं। आजम खान बनवाए राजमहल रामपुर में, पैसा दे खरीदे थी जमीन। अरे गवर्नर को रात भर जगा के रखा, बोले तुरंत दस्तखत करो, आज ही सब अध्यादेश लागू करना, और जीवन भर यही चांसलर रहेंगे। क्या सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन, बोले अमशान शमशान कुछ नहीं, बोले बुलडोजर चला दो, रात में खाली कराओ। डीएमएसपी खड़े होकर खाली करा दिए, बस्ती की बस्ती। नहीं पता है ना कहां था वक्त, कहां था कानून, कहां था जुम्मन? उसमें जुम्मन भी मर गया, पता है आपको? ननकू तो मरा ही, जुम्मन भी मर गया उनके बुलडोजर के नीचे खड़ा होकर। वो गरीब है, जमीन नहीं दी क्या? दादरी के पास रिलायंस को जमीन नहीं दी थी क्या? जिसमें बीपी सिंह ने आंदोलन शुरू किया था और राज बब्बर आए थे ट्रैक्टर चलाने, नहीं दी थी क्या नेताजी ने? वो गरीब आदमी थे, वो जनता फ्लैट बनाएंगे वहां। आजम खान, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र, कहां चक्रों में पड़ते हो? ये बातें ठीक नहीं, ये बहुत घाव फिर रिसने लगते हैं, जख्म आप कुरेद देते हो फिर रिसने लगते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा था पूरे में, मौलाना साहब मेरी बात सहमत होंगे, फिर कौशल जी के पास जाऊंगा, कि
गरीब मुसलमान अगर मुझसे कहेगा आके कि अग्निहोत्री साहब ये कानून खराब है, अभी वक्फ की जो व्यवस्था अच्छी है, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा। मुझे किसी का भय नहीं, ये बात मौलाना साहब भी जानते, कौशल जी भी जानते, मनीष जी भी जानते, आजम खान भी जानते। लेकिन गरीब आदमी मुझसे कहे आके पेट में दर्द किनके हो रहा है? जो जमींदार हैं, क्या जिनकी कोठी में 10-10, 20-20 गाड़ियों की फ्लीट खड़ी है, वो कह रहे वक्फ का ठीक। अरे आपका वक्फ से लेना देना क्या यार? गरीब के लिए है वक्फ, आप क्यों दिमाग लगा रहे उधर? ये नहीं पूछूं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो कहां हैं? सवाल कौन उठा रहे? जिन्होंने ड्राई क्लीनिंग पर 300 रुपया दे के कुर्ता पजामा कलफ लगा धुलवाया है, क्या? और मुंह में पान और हाथ में किमाम लेके कह रहे अम्मा ये ठीक नहीं है कानून। क्यों? क्योंकि मेरी कोठी 505 करोड़ की बन चुकी है और उसमें 20 गाड़ी अंदर खड़ी हैं, क्या? और बतख वगैरह बटेर वगैरह हम वहीं पाल लेते हैं, वहीं मारी और वहीं पका ली। वो वक्फ की बात कर रहे हैं। मुझे गरीब मुसलमान दिखाओ। निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के बाहर जो लोग भीख मांगते हैं, मौलाना साहब बड़ी दुख से कह रहा हूं, और अजमेर शरीफ में जो भीख आएंगे अभी जो भीख मांगते हैं, वो खड़े होके कहें कि ये कानून ठीक है, अच्छा है, इसने हमारी जिंदगी बदल दी, तो आप जो कहिएगा तो हार जाऊंगा। कौशल खान जी, ये गरीबों के लिए एक धार्मिक व्यवस्था, क्या इसमें नेताओं का क्या काम भाई? और जो सरसब्ज हो गए उनको तो वैसे हट जाना चाहिए। जो क्रीमी लेयर हो गए मुसलमानों में, क्या उनको तो वक्फ से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, आप मलाई खा रहे हो, आप मलाई से नान खा रहे हो, ठीक है। जो भूखा है रज्जाक, अरे उसके लिए वक्फ छोड़ दो भाई। कौशल खान जी, मैंने आजम जी को भी सुना और मौलाना जी को भी सुना। आजम साहब, आप मेरे को ये सिर्फ समझा दीजिए कि जो मैंने पहले में बोला था, अपने टाइम में बोलिएगा, बस सवाल उठा रहा हूँ कि 1500 साल पुराने मस्जिद पे वक्फ का कब्जा कैसे हो सकता है? इलाहाबाद का हाईकोर्ट वक्फ की जमीन पे कैसे हो सकता है? ल्यूटियंस दिल्ली में जो जमीनें वक्फ का अपना कब्जा बताता है, उसमें 40% वक्फ की बताता है, वो कैसे हो सकता है? ये सोच के मुझे बताइएगा, टाइम आए। और मौलाना साहब, आप मेरे को बोल रहे थे मंदिर और मस्जिद की बात। मौलाना साहब, क्या ये बताइए, जो ये वक्फ का कानून है, क्या वो किसी सिख के लिए है? वो भी माइनॉरिटी है। क्या वो किसी जैन के लिए है? वो भी माइनॉरिटी है। क्या वो किसी ईसाई के लिए है? वो भी माइनॉरिटी है। और क्या वो हिंदुओं के लिए बनाया जाए तो क्या सब लोग साथ देंगे? कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है कानून की जो धाराएं हैं वो इतनी ब्लेटेंट हैं कि आदमी के, किसी भी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को हैम्पर करती हैं। और मंदिर और मस्जिद की आपने बात की कि मस्जिदों को पालने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किसी ने बोला था, और मदरसों में भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सर, ये वही देश है जहां पर पैसे खर्च होने के बावजूद भी, मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूं अमिताभ जी, आपको पता होगा कि आज देश में एनएसएसओ का 2019 का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे भारतवर्ष में 5 लाख मंदिर हैं। और हम सबको ये जान के आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 7 लाख मस्जिद हैं। खर्चा कहां से आ रहा है? कौन बनवा रहा है? कहां से पैसा आ रहा है? पैसा नहीं था तो आ कहां से रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मंदिरों से जो आमदनी होती है सरकार को, जीडीपी का 2.35% होती है। कितनी? 2.35%, जो देश के हेल्थ बजट से ज्यादा है, देश के एजुकेशन बजट से ज्यादा है। और राम मंदिर में तो एक साल में इतना चंदा आ गया था कि जो भारत का डिफेंस बजट है उससे ज्यादा आ गया था और मना करना पड़ा था। और मुझे यह बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु की सरकार का अपना रिटर्न एफिडेविट है